लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखेंगे इनको। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू कोस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, फिर इनका रेसिप्रोकल y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, y इक्वल टू सीकेंट एक्स एंड y इज इक्वल टू कोट एक्स। ठीक है, तो इन सब के अंदर इनपुट डोमेन इनका क्या होता है एंड इनका रेंज क्या होता है एंड इनका इंडिविजुअल ग्राफ क्या होता है। ठीक है, क्विकली एक बार देख रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल, इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक है, रेंज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू, ठीक, ऑल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो 2n + 1 π/2। ये नहीं इनपुट जाना चाहिए क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता है साइन बाय कॉस, तो कॉस 0 हो जाएगा वहां पे। तो जहां जहां पे कॉस 0 है वो वाले पॉइंट्स हमने हटा दिए। ठीक है, और इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल। ठीक, अच्छा, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो साइन जहां जहां पे 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट्स हटाने, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। ठीक, एंड इसका रेंज क्या होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक, देन सीकेंट एक्स, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, अब ये होता है 1/cos, तो सेम इन दोनों का सेम जाएगा, दैट इज 2n + 1 π/2। ये हटा दी। ठीक है, ये चीज हटा दी। और इसका रेंज अगेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, एंड देन सिमिलरली कोट एक्स का, ठीक, कि जो ये होता है कॉस बाय साइन, तो साइन जहाँ पे 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट हटाने, तो इन दोनों का सेम जाएगा। ठीक, जैसे पहले सेम गया था, तो उनका x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा n पाई। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ऑल रियल। ठीक है, क्विकली इनका ग्राफ, ठीक, ये रिपीट करता रहता है साइन एक्स का। ठीक, अच्छा, तो दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज 1, दिस इज -1 पाई 2 पाई 0, और यही चीज रिपीट होती रहती है। ठीक है, ना y इक्वल टू cos x, इतना, और ये रिपीट होता रहेगा। ये बीच में कहीं आता है पाई, या आता है 2 पाई, दिस इज हाइट 1, दिस इज -1। ठीक है, तो इस तरीके से π/2 आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एंगल तो आ जाएंगे। देन y इज इक्वल टू टेन एक्स, और यही रिपीट होता रहता है। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो देन y इज इक्वल टू कोट एक्स। कहीं पे कोई डाउट है साथ साथ में प्लीज बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा, ये 0 है। अच्छा, ये इधर भी 0, ये π/2 -π/2, इस तरीके से यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, ये 0 π/2 पाई 3π/2 एंड सो ऑन। तो ये इसी तरीके से ये रिपीट होता है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कोट एक्स आ गया। देन y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स के अंदर साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन का ग्राफ बनाया, तो रेसिप्रोकल इसका क्या जाएगा, यहीं पे हमने इसको ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे की तरफ, तो फाइनल जो कोसिकेंट का ग्राफ बनेगा वो सिर्फ ये वाला बनेगा। ठीक है, वो तो साइन का था, तो ये आता तुम्हारा 1 एंड ये आता तुम्हारा -1। इसका आउटपुट क्या रहा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से ये आउटपुट आ जाता है। एंड सिमिलरली y इक्वल टू सीकेंट एक्स, इसके लिए कॉस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो सेम तरीके से जाएगा। ठीक है, ये और ये हटा दो। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, ये 1, ये इस तरीके से -1, तो आउटपुट अगेन -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये आउटपुट जाता था। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे हमने इनपुट आउटपुट रेंज डोमेन सबका बेसिक पार्ट देख लिया। ठीक है, अच्छा, तो अब tan का ग्राफ जैसे देखो, यहाँ पे क्या होता है π/4, तो π/4 पे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है तुम्हारा 1,
तो इनपुट अगर 0 to π/4 है 45 डिग्री, तो आउटपुट क्या आ रहा है इसका 0 to 1। इनपुट अगर π/4 से ज़्यादा है 90 डिग्री तक, तो आउटपुट आएगा 1 से बराबर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान देनी है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट इज लेट्स सी अ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या चीज़ वो बोल रहा है कि लेट थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2। ठीक, एंड वी आर डिफाइनिंग द फोर टर्म्स t1 दैट इज इक्वल टू tan थीटा की पावर tan थीटा, t2 tan थीटा की पावर cot थीटा। ठीक है, देन t3 is cot थीटा की पावर tan थीटा एंड t4 इट इज cot थीटा की पावर cot थीटा। ठीक, तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखने में हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या करेंगे, अप्रोच करने का तरीका नहीं जनरली पता चलता। तो इसके अंदर ना सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें दे रखी है, जिसको यूज़ करेंगे वो है ये चीज़। ठीक, तो हमने tan का ग्राफ इसके अंदर देखा, जस्ट अभी मैंने बात की थी यहाँ पे। तो इनपुट क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है इनपुट ये, तो आउटपुट आएगा भाई मेरा ये, तो यानी कि आउटपुट आएगा 1 to infinity। तो भाई tan अगर 1 to infinity के बीच बीच में है, तो cot उसका रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो cot का ग्राफ देखा हमने, cot का चलो ग्राफ ना भी देखते तो वैसे भी हम बता सकते थे कि इसके बीच में π/4 से π/2 के बीच में cot की वैल्यू जो होगी वो 0 to 1 आएगी, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि tan थीटा जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू 1 to infinity एंड cot थीटा जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू 0 to 1 for थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2। ठीक, अगर ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो इस तरीके से ये बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमने रैंडमली देखने के लिए एक पर्टिकुलर केस ले लिया, लेट से मैंने tan थीटा को 2 ले लिया एंड cot थीटा सिमिलरली 1/2 हो जाएगा। तो देखो मेरे t1 t2 t3 t4 जो डिफाइंड है, अभी जो हमने ऊपर डिफाइन किया, इनका क्या tan की पावर tan की पावर cot, तो tan की थीटा की पावर tan थीटा, tan थीटा की पावर cot थीटा, फिर है cot थीटा की पावर tan थीटा, फिर है cot थीटा की पावर cot थीटा। राइट, लेट्स सी कि इनका क्या आंसर जाएगा। फिर अगर tan थीटा 2 है, जस्ट फॉर वन केस, वन पर्टिकुलर केस, उसी से हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 की पावर 1/2। ठीक, यहाँ पे tan थीटा 2 की पावर 1/2। ठीक, यहाँ पे tan थीटा की पावर tan थीटा 2 की पावर 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे cot थीटा 1/2 की पावर tan थीटा दैट इज 2 एंड cot थीटा की पावर cot थीटा दैट इज 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, नाउ लेट्स सी द वैल्यूज। 4√2 1/√2 1 by 1/4 and 1/√2। ठीक, that would be 4 1.414 0.25 and 1/√2 होता है 0.707। तो क्लियरली देखो सबसे छोटा क्या आ रहा है t3 इज लेस देन, फिर आ रहा है t4 इज लेस देन t2 इज लेस देन t1। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? हाँ जी, अभी तक कोई डाउट? सर बोलो बोलो। सर एक बार स्टार्टिंग से बताना, वो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, आवाज ही नहीं आ रही थी भाई आपकी। मैंने कुछ नहीं अभी तक बोला, अभी तक सिर्फ साइन नहीं कॉस्ट नहीं, यहाँ से नहीं सर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, का वो जो क्वेश्चन अभी करवा रहे। ओके, क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्या दे रखा था कि एंगल दे रखा है 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, और t1 t2 t3 t4 tan एंड कोट का कॉम्बिनेशन लेके इन्होंने चार टर्म्स डिफाइन कर दी, t1 t2 t3 t4। और वो बोल रहे हैं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी कि सबसे छोटे इनमें से फाइंड करना है कि थीटा अगर कोई भी मैंने π/4 से π/2 के बीच में इसके अंदर डाला, तो t1 t2 t3 t4 की जो भी वैल्यू आएगी, राइट, उनमें से कौन सी छोटी रहेगी कौन सी बड़ी रहेगी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इसके लिए हमने ये सोचा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि 45 से 90 डिग्री के बीच में tan एंड कोट होता क्या है। तो tan का ग्राफ हमने ऑब्जर्व किया, वो होता है हमारा 1 से बड़ा बड़ा, और कोट का ग्राफ ऑब्जर्व किया, वो होता है हमारा 0 से 1 के बीच में। तो tan थीटा और cot थीटा हमारे आगे 1 to infinity and 0 to 1 रेस्पेक्टिवली, तो थीटा बिलोंग्स टू π/4 से लेके 90 डिग्री दैट इज π/2। ठीक, तो अब एक पर्टिकुलर केस ले लिया मैंने, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर केस होगा उसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं इस केस में। तो tan थीटा की वैल्यू 2 एंड cot थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/2 ले लें। तो इन दोनों को यूज करके मैंने t1 t2, ये कैसे ले tan थीटा इक्वल टू 2? क्योंकि 1 to infinity के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ना tan थीटा।
तो सर हम कुछ भी ले सकते हैं? कुछ भी, सबके लिए वैलिड होगा, ये सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है सर। ठीक है, इस इंटरवल के लिए सारे के सारे के लिए वैलिड होगा। तो एक पर्टिकुलर केस से लेके जनरलाइज कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या वैल्यूज आ गई 4। ठीक है, मतलब वैल्यूज पुट कर दी, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया कि कौन सा छोटा आ रहा है कौन सा बड़ा आ रहा है, वही हमारा इन जनरल ऑर्डर हो जाएगा। बस क्लियर हुआ? ठीक है सर। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा चलो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इफ थीटा एंड फाई आर acute and obtuse angles, sorry, are acute angles with sin theta is equal to 1 by 2 and cos phi that is 1 by 3, then theta plus phi will belongs to, ठीक, pi by 3 से लेके pi by 2, pi by 2 से लेके 2 pi by 3, 2 pi by 3 से लेके 5 pi by 6 एंड 5 pi by 6 से लेके pi, तो इनमें से किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, 0 से 90 होंगे। साइन थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, हाफ कब आएगा, तो थीटा की cos phi के आगे 1/3। ठीक है, तो कोस फाई को देखो, थीटा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो 30 डिग्री आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट कॉस फाई, राइट? तो कॉस फाई क्या आएगा? तो यहाँ पे 1/3 जो ये वैल्यू दे रखी है, इट्स नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल, राइट? इसलिए सबके अंदर जो ऑप्शन में दे रखा है वो एक पर्टिकुलर रेंज दे रखा है, तभी इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल नहीं दे रखा, क्योंकि एंगल इसका हम पहली बार तो निकाल नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो हमने कॉस का ना ग्राफ ऑब्जर्व, ठीक है, हमने ये देखा कि π/6 पे वैल्यू आती है हाफ। ठीक, अब 1/3 जो वैल्यू होगी वो 0.33 वैल्यू, ये होती है 0.5 वैल्यू, तो 0.33 वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी नीचे होगी 1/3, दैट इज 0.33, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू आएगी, राइट? तो ये वैल्यू जो है एंगल, इस एंगल पे हमारी 1/3 आउटपुट आएगा। तो ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? π/6 से लेके 90 डिग्री, यानी कि 60 से, सॉरी ये π/3 है, तो 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, π/2 के बीच में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल आएगा। 60 to 90 के बीच में कोई ना कोई एक एंगल आएगा जहां पे cos फाई जो है हमारा 1/3 देगा। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इसके रेंज हम निकाल सकते हैं, और वही रेंज की वो बात कर रहा है, राइट? तो फाई जो होगा दैट इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 60 डिग्री। थीटा जो है 30 डिग्री है, इसके अंदर ऐड कर दिया तो क्या बन गया? फाई थीटा प्लस फाई दैट इज लेस देन, इधर 30 ऐड किया तो 120, 120 कितना होता है 2π/3, एंड ये बन गया 90, तो दैट इज π/2। तो हमारा थीटा प्लस फाई जो है दैट विल बिलोंग्स टू π/2 से लेके 2π/3, so that will be the answer, π/2 से लेके 2π/3। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर ये cos phi वाला समझ नहीं आया पार्ट। भाई कोस का ग्राफ हमने समझा ना, कोस का ग्राफ क्वाड्रेंट में, राइट? तो अब ध्यान से देखो, π/3 जो होता है 60 डिग्री, वहां पे कोस का आउटपुट क्या होता है? हाफ, दैट इज 0.5। तो हमने ये देखा कि 1/3 आउटपुट जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट? इस तरीके से, और ये कहाँ पे आएगा? इस इनपुट पे आएगा, और ये इनपुट कहाँ पे लाई कर रहा है? 90 से 60, हाँ जना। तो इसलिए हमने बोला ना कि फाई जो एंगल है, हमें नहीं पता क्या एंगल होगा, लेकिन वो 60 to 90 के बीच बीच में होगा। ठीक, तो ये आ गया, तो हमने थीटा ऐड कर दिया, उसके अंदर 30 ऐड कर दिया, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई, दैट इज 90 to 120 के बीच बीच में होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, इफ a plus b is π/4, ठीक, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन ये बेस बनाएंगे तुम्हारा, ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को देखना। तो अब क्विकली ऐसे भी क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि मेंस के अंदर सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं या एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मेंस के अंदर ये चीज देखा गया है कि जो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं। ठीक है, मेजर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑन एन एवरेज मीडियम लेवल के होते हैं। तो और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, तो टफ डेफिनेटली वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि क्वेश्चन को देख के
इजी वाला जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने की उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो माइंड में आनी चाहिए कि गिवन कंडीशन में मैं चलूंगा कैसे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि tan यूज हो रहा है और ऊपर से tan के दोनों एंगल का सम π/4 दे रखा है, राइट। तो क्लियरली मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे को क्या करना, tan ऑफ a प्लस बी का रूल लगा, ठीक है। तो मैंने tan ऑफ a प्लस बी लगाया तो आ गया tan a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b दैट इज इक्वल टू tan π/4, तो दैट इज 1 हो जाएगा वो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। इसको इधर ले आओ तो आ गया tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, हमें ये जो पर्टिकुलर चीज है ना इसकी फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई टाइप का। इफ आई कंसीडर दिस एज x एंड दिस एज y, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सर tan पाई पे हमारी सीटा और नहीं आती प्रॉपर्टी सीधा क्या चीज, एक को साइड लेके जाके, मतलब क्या कि चीज, एक वेरिएबल एक कर दिया हमने हाँ सिंगल वेरिएबल के अंदर करके। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इनफैक्ट ठीक उतने है जाएगा। तब भी तो हमें a इक्वल टू π/4 माइनस बी पे लगाना, तो यहाँ पे तो स्टिल लगाना पड़ेगा ना हमें। वो तो आती प्रॉपर्टी 1 माइनस 1 प्लस। वही एक ही बात है, उससे भी एट द एंड यही पहुंचोगे, 2 स्टेप के अंदर अंदर यहीं पे पहुंचोगे। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कंफर्टेबल हो, जो स्टेप तुम्हें छोटा लग रहा है अपने अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है। अब देखो मेन चीज है यहाँ पे कि अगर ये x है ये y है तो ये हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी आनी चाहिए हमेशा। इसके अंदर +1 -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + x, इधर से y कॉमन लिया तो ये भी बन गया 1 + x। तो 1 + x दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + y। तो ये ओवरऑल बन जाता है ये विद -1। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + tan a इंटू 1 + tan b -1 दैट इज इक्वल टू 1 को इधर लेके गए तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b दैट इज इक्वल टू 2। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना, वही चीज हमें प्रूव करनी थी। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के अंदर चलने की कोशिश करेंगे। देखो दूसरी साइड लेके जा भी सकते हैं, नहीं भी लेके जा सकते, ये अगेन हमारे ऊपर ही है सब कुछ, ठीक है, कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक। क्वेश्चन इज कि इफ x plus y that is equal to π/4 and tan x plus 2y that is equal to 3, ठीक, फाइंड tan x into tan y। तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। अगेन x plus y अगर π/4 है एंड tan of x plus 2y जो है वो 3 है, ठीक। तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या जाएगी। तो दैट मीन्स हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा या फिर दोनों के प्रोडक्ट की टर्म जो है किसी ना किसी तरीके डायरेक्टली इवेल्युएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे तो भाई tan x प्लस वाई डायरेक्टली हमें मिल रहा है, तो हमने ये देखा कि ये बन गया tan x प्लस वाई दैट इज 3, ठीक। x प्लस वाई को π/4 पुट किया तो ये आ गया tan π/4 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 1 + tan y ओवर 1 - tan y दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम tan y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 1 + tan y दैट इज 3 - 3 tan y, ठीक। तो tan y को इधर लेके आओ तो ये टोटल बन जाएगा 4 tan y दैट इज इक्वल टू 2। तो tan y इज इक्वल टू 1/2। तो क्लियरली चलो tan y की वैल्यू तो पता चल गई कि क्या आ रही है 1/2, ठीक। अच्छा अब क्या इसको यूज करके tan x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। कैसे इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ tan ले लिया तो tan x प्लस tan y। चलो एक काम करो, tan x की वैल्यू चाहिए ना तो y को इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू π/4 माइनस वाई, ठीक, क्योंकि y ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। तो इधर tan फॉर्मूला लगा दिया तो tan x इज इक्वल टू tan π/4 माइनस वाई, तो दैट इज 1 - tan y ओवर 1 + tan y। अब tan y की जो वैल्यू आई थी 1/2 वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 ओवर 1 + 1/2। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 कटा तो दैट इज 1/3। तो tan x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो tan x इंटू tan y इज 1/2 इंटू 1/3 तो दैट इज 1/6। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने tan x एंड tan y की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल ली एंड इंडिविजुअली निकालने के बाद दोनों को दैट्स इट मल्टीप्लाई कर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक किसी को, कोई भी? यस सर। ठीक 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 है, डाउट्स वगैरह जो भी आएंगे साथ साथ में पूछते रहना, ठीक है। मैं अभी यस सर क्लियर है। किया हूँ,
ठीक है। जो आइडेंटिटीज वगैरह है, अब ऑब्वियसली मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो एक बेस लेके जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलो देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कवर अप हुआ है, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में कवर अप हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वही मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बार चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में भी हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, तो जैसे 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 3 डिग्री इंटू so on till 1 + tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, फाइंड n। तो वो बोल रहे हैं n को फाइंड करो, ठीक है। तो देखो n को फाइंड करने का अब यहाँ पे हमारा तरीका क्या रहेगा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यार ये 2 की पावर के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है, ठीक है। ये 2 की पावर के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है। तो इन सारी चीजों को, लेफ्ट हैंड साइड को 2 की पावर के अंदर किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज को ऊपर हम सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि 2 की पावर वगैरह में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक चीज ऑब्जर्व की थी पिछले क्वेश्चन में, कि अगर a + b हमारा π/4 होता है, तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b जो है वो 2 होता है। ये अभी जस्ट हमने आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, यस ये, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर a + b 45 डिग्री है, तो दोनों के 1 + tan a इंटू 1 + tan b जो होगा वो 2 होगा। अब ये एक्चुअली में चीज इसके अंदर यूज होगी। एक्चुअली में जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन साथ में थे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसी चीज को यूज करके ये कैसे आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके जस्ट पिछले वाली टर्म देखी, वो आती है 1 + tan 44। तो ये देखा हमने कि ये और ये कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 44 डिग्री का कॉम्बिनेशन बोला, 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 43 डिग्री का कॉम्बिनेशन बोला। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना जा रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऐसे चलते चलते ये आ जाएगा 1 + tan 22, ठीक, इंटू 1 + tan 23 डिग्री, ठीक है। कितनी टर्म्स बन जाएंगी, ये बन जाएगी 22 टर्म्स, 1 2 3 4 so on till 22 तक। तो ये 22 टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो इसका भी आंसर 2 जाएगा, इसका भी 2 जाएगा, हर एक का 2 जाएगा। तो 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 22, ठीक है। तो फिलहाल 2 की पावर 222 चला गया, लेकिन एक टर्म हम भूल गए, दैट इज 1 + tan 45। tan 45 भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो ये दोनों टर्म्स मिलके फिर टोटल बन जाएगा 2 की पावर 23। तो n की वैल्यू 23 आ जाएगी इन कंपैरिजन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी बार आया हुआ है। काफी बार मतलब मेंस में भी आया हुआ है, एडवांस में भी देखा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन इज, if alpha plus beta is π/2 and beta plus gamma is alpha, then tan alpha is equal to, ठीक है, किसके बराबर रहेगा। ऑप्शंस क्या है, ट्वाइस ऑफ tan बीटा प्लस tan गामा, tan बीटा, चलो एक साथ ही लिखता हूँ, सर एक सेकेंड। हाँ जी आदित्य बोलो। सर एक ऐसे डाउट था कि मतलब हम अभी नोट करें क्वेश्चन साथ में कि अभी सिर्फ ऑब्जर्व करें नहीं, अभी सिर्फ बाद ऑब्जर्व करो, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी सिर्फ ऑब्जर्व, ठीक है ना। tan बीटा प्लस tan गामा। आदित्य मैंने ना कल भी भाई ये चीज समझाई थी कि अभी साथ साथ में नोट्स बना के, जो शॉर्ट नोट्स, कल भी मेरे से किसी ने पूछा था कि नोट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं। तो मैंने उनको ये चीज बोली थी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अभी तुम्हें, ठीक है ना। इन डिटेल ये सारी की सारी चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ बस साथ साथ में, अगर बना सकते हो अभी, अगर नहीं बना सकते तो बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने, इससे ज्यादा नहीं और कुछ बनाना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाद में भी हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने के काम आएंगे, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसको, इसके पैरेलली मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली साथ में ही कवर अप होता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है। कि जैसे वो बोल रहा है कि सिमिलरली क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ठीक है, कि tan 70 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। तो वही है बेसिकली, tan 70 को 50 एंड 20 की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, वन ऑफ विच इज दिस। तो ठीक है, इसके अंदर तो मैंने प्रूव दैट वाला क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के जा रहे हैं, ठीक है। कैसे सिमिलर टाइप के जा रहे हैं, अब ये ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल
इन तीनों एंगल्स का आपस में रिलेशन है, और वो क्या चीज है, दैट इज 70 कैन बी रिटन एज 50 + 20, ये वो चीज आ गई, ठीक। 70 कैन बी रिटन एज 50 + 20, एंड बाकी जो दोनों एंगल्स हैं, राइट, ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले दोनों, ठीक, कौन से 70 एंड वन ऑफ द एंगल 20, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90, राइट। तो एक्चुअली में ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखने में थोड़े अलग लगते हैं लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दैट केस वो tan अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, क्या आ जाएगी, यानी कि इस केस में tan 70 की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या रिलेशन है हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन इज 70 इज इक्वल टू 50 + 20, एंड द अदर रिलेशन इज दैट इज 70 + 20 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम इन दोनों रिलेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या करोगे। इसके अंदर क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे को सबसे पहले यहाँ पे tan लेना है, ठीक है। तो tan 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री आता है, ठीक है। तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये रिलेशन tan 50 एंड 20 में यही आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, एक्चुअली में ये भी सही है, ये भी सही है, आपस में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं बस हमें अभी पता चल रहा, राइट। हमने अब देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या चीज चलेगी, दैट इज tan 70 इंटू सॉरी माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 दैट इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब इसको यूज करेंगे, 20 को उधर लेके गए तो 70 इज इक्वल टू 90 माइनस 20, तो tan 70 इज इक्वल टू tan 90 माइनस 20, तो दैट इज नथिंग बट cot 20, तो दैट इज 1 बाय tan 20, दैट इज tan 70। तो tan 70 की वैल्यू 1 बाय tan 20 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan 70 इंटू tan 20 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 जाती है, ठीक है। तो tan 70 इंटू tan 20 ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा क्या, दैट इज tan 70 माइनस tan 50 दैट इज tan 50 प्लस tan 20। तो अगेन इसी रिलेशन से अब हम यहाँ पे पहुंच गए, tan 50 को इधर ले आओ तो tan 70 क्या चीज जाएगी हमारी, दैट इज tan 50 प्लस tan 50, 2 tan 50 प्लस tan 20, इस तरीके से ये हमारा चला जाएगा। सर हाँ जी एक बार फिर से करवा दो। भाई देख वासु, 70 की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या होती क्या है इन दोनों एंगल्स की टर्म में, 50 प्लस प्लस 20, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिव मेरा ये आता है कि तीनों तरफ tan यूज हो रहा है, तीनों चीजों के अंदर tan आ रहा है, तो tan दोनों तरफ ले लिया, तो tan 70 की वैल्यू क्या चली जाएगी, tan 50 प्लस tan 20, तो दैट इज tan 50 प्लस tan 20 ओवर 1 माइनस tan 50 tan 20, tan का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ठीक है सर। किया तो कुछ नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। तो भाई 70 और इन तीन एंगल्स के बीच में एक और रिलेशन होता है, दैट इज 70 एंड 20 का सम होता है 90। तो इस तरीके से मैं 70 एंड 20 के बीच में एक रिलेशन बना सकता हूँ। तो 20 को इधर लेके गया, दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan 70 की वैल्यू क्या आ गई, tan 90 माइनस 20, तो दैट इज cot 20, cot 20 1 by tan 20, तो मल्टीप्लाई किया तो tan 20 इंटू tan 70 दैट इज इधर बचा 1, तो यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, तो बचा सिर्फ tan 50, ठीक। तो ये बन गया tan 70 माइनस tan 50 दैट इज tan 50 प्लस tan 20, तो tan 50 इधर आ गया, वी आर डन। बात समझा भाई, हाँ जी सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं, नो सर नो। ठीक है। अब देखो अब ये वाला क्वेश्चन सेम चीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज करेंगे, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस आएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो क्या चीज आएगी कि सबसे पहले अगर मेरे को अल्फा निकाल tan अल्फा निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन दे रखा, तो मैंने tan लगाया, तो tan अल्फा दैट वुड बी इक्वल टू tan बीटा प्लस गामा, तो दैट वुड बी tan बीटा प्लस tan गामा ओवर 1 माइनस tan बीटा tan गामा, ठीक है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा दैट इज tan बीटा प्लस tan गामा, ठीक है। बट पॉइंट इज कि अल्फा बीटा के बीच में एक और रिलेशन हमें दे रखा है, इसको यूज कैसे करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो tan अल्फा इज tan पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो दैट इज cot बीटा, तो दैट इज 1 बाय tan बीटा, तो tan अल्फा इज 1 बाय tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा tan बीटा इज 1, ठीक है। तो tan अल्फा tan बीटा इज 1, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों का वैल्यू का सम का सॉरी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है,
ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या tan अल्फा, ये एज इट इज, माइनस ये आ गया tan गामा, दैट इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। इसको इधर ले आओ, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ tan गामा प्लस tan बीटा, so that is the final answer। इस तरीके से ये हमने प्रूव किया, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ tan गामा प्लस tan बीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अप्रोच क्या थी? तो दोनों इक्वेशंस को यूज करने की कोशिश करनी है, सिर्फ एक इक्वेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो नेक्स्ट चीज, अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक, ध्यान से देखना, ये भी काफी बार कवर अप हुआ है, ठीक है, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं मैं वो सारे के सारे एक बार लिख दूंगा, ताकि पता चल जाए कौन कौन से फॉर्मूलाज है, कैसे कैसे उनको यूज करना है, ठीक है। तो cos के थीटा प्लस cos के थीटा प्लस अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो थीटा को हट जाना चाहिए, और बाकी जो अल्फा बचा है अल्फा की फॉर्म में हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। अब वो किस तरीके से निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस चीज को समझने के लिए, करने के लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है, इन दोनों के अंदर cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन लिया, तो बचा cos थीटा प्लस अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा, ठीक है, एंड ये cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, ठीक, दैट इज यहाँ पे cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा, ये आ गया, तो एक कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा प्लस एंड cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये +1 -2, तो बचा -1, और ये माइनस sin थीटा sin अल्फा। तो इस तरीके से हमारा फिलहाल ये बन गया, ठीक है। तो दोनों से माइनस n कॉमन लेके बाहर ले गए, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा cos थीटा cos अल्फा, देखो दोनों से माइनस n कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये माइनस n चला जाएगा यहाँ, तो ये बना cos थीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे हमें ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद मैं सारे के सारे एक बार रिवाइज करा दूंगा कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है, ठीक है, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये चीज क्या बन गई, cos के थीटा एज इट इज माइनस, ये बन जाएगा cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब पहले कोस की टर्म आएगी, चाहे वो ए की है चाहे वो बी की है, दूसरी टर्म साइन की आएगी, ठीक है, जो दूसरा एंगल बच जाएगा उसकी। तो देखो अब इसको, ये इससे कटा, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, सिंपली ये चीज बन के आ गई, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ बच्चा अगेन कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा देख के कि क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कैसे अप्रोच करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन वगैरह लिया, अपने आप ही 2-3 स्टेप्स के अंदर अंदर होगा, ठीक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब एक बार ना फॉर्मुलाज देख लो, ठीक है। तो फॉर्मुलाज का ना आपस में तुम्हें अगेन मेथड भी पता होना चाहिए, किससे एक दूसरे से आएंगे। एक फॉर्मूला है सिर्फ जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी सब उससे A to Z में डिराइव करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी से देखो सारे के सारे कैसे आएंगे, इन केस अगर आपने 11th में स्ट्रगल की है इन फॉर्मुलास को याद रखने में, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी इसके अंदर ही हमने क्या किया, बी की जगह माइनस बी डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए, ये बी की जगह आ जाएगा माइनस बी, तो ये ए माइनस बी बन जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू साइन ए कोस ऑफ यहाँ पे माइनस बी। तो बी की जगह माइनस बी, कहाँ कहाँ पे बी की जगह माइनस बी आएगा, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर तो बी के अंदर माइनस बी आता है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी, लेकिन कॉस के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली ये कॉस बी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए एज इट इज एंड साइन ऑफ माइनस बी, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन बी। तो इसलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहीं से आ गया हमारा, दैट्स इट। इसी फॉर्मूला से हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया,
कि बीच में माइनस आ जाएगा तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, बीच में प्लस है तो वो कॉस का फॉर्मूला ही, सॉरी प्लस है तो वो साइन ए प्लस बी रहेगा, माइनस है तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसी को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसको पकड़ा एंड जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे रख दिया 90 प्लस ए, तो ये क्या बन गया, दैट इज साइन, कहाँ पे अब रखना है अपने को, ये ए इन तीनों जगह पे रखना 90 प्लस ए, तो क्या बन जाएगा ये साइन 90 प्लस ए, और ये बी तो एज इट इज रहेगा प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ए कॉस बी प्लस कॉस 90 प्लस ए साइन बी। ठीक, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को थीटा लेके जाओ, ठीक, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ए कितना होता है, अगेन कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस ए, ये कॉस बी एज इट इज, साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस ए इज माइनस साइन है, तो ये इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। इस तरीके से हमें कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला मिल गया, इसी से जहाँ पे ए आ रहा है वहां पे 90 प्लस ए रखें, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी तक हमें तीन फॉर्मूला हमें मिल गए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए माइनस बी के लिए इसी के अंदर बी की जगह जहां जहां पे आ रहा है वहां पे माइनस बी रख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज ये ना एक प्रोसेस है डिराइव करने का जिससे कभी रटना नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना, एक फॉर्मूला से सारे के सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के ए टू जेड सारे फॉर्मूला यहीं से आएंगे। ठीक है, तो बी की जगह क्या है, माइनस बी डाला, तो क्या कहाँ पे चेंज आएगा, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए, यहाँ पे कॉस माइनस भी आ जाएगा, लेकिन अगेन कॉस के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा कॉस बी एज इट इज। साइन का ये वाले साइन का नेगेटिव साइन बाहर आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया साइन ए साइन बी। तो इसलिए कॉस के अंदर नेगेटिव की जगह होता है प्लस एंड प्लस की जगह होता है नेगेटिव। तो इस तरीके से अभी चार फॉर्मूला है। फिर टेन का फॉर्मूला जो होता है वो भी इन्हीं से आता है, टेन ए प्लस बी, क्योंकि वो होता है साइन ए प्लस बी पे कॉस ए प्लस बी। तो ये प्रोसेस इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो आई नो ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, अभी सब कुछ याद है, इन केस कभी कहीं कभी कंफ्यूजन हो, राइट। और ये वाला जो पर्टिकुलर अभी स्टेप बता रहा हूँ ये भी काफी बार यूज होता है, ठीक है। क्या चीज, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज को समझना कि हमेशा साइन कोस के कॉम्बिनेशन को tan की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा साइन कोस के कॉम्बिनेशन को tan की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा tan की फॉर्म में होता है, राइट, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि दोनों चीजों को डिवाइड कर दो कोस से कॉस बी से, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ए, चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b, टोटल डिवाइडेड बाय, ये अभी न्यूमरेटर आया, अब डिनोमिनेटर में cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो देखो क्या हुआ कि cos b कटा, cos a कटा, cos a cos b कट गया, तो क्या बचा tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, दैट इज tan a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो ये कन्वर्ट करना हमें पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगेन इसी के अंदर b की जगह माइनस बी रखा, तो ये बन जाएगा tan a माइनस बी। ठीक, और कहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका अगेन यहाँ पे आ जाएगा, इसका अगेन यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, tan a माइनस tan b ओवर 1, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan a tan b। तो इस तरीके से ये tan a माइनस बी का टोटल ओवरऑल रूल चला जाएगा। ठीक है, देन इस कॉट, कॉट बहुत रेयरली तुमने सुना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफी बार यूज हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो आ गया कॉट a प्लस बी, तो इसका रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b ओवर tan a प्लस tan b, बट कॉट में कन्वर्ट करना तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय कॉट a 1 बाय कॉट b ओवर 1 बाय कॉट a प्लस 1 बाय कॉट b। एलसीएम लेके ये इधर ये दोनों का प्रोडक्ट इधर और ये दोनों कटेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट ए प्लस कॉट बी, तो दिस विल गिव मी कॉट ए प्लस बी। अब ए की जगह अगेन बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो कहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉट ए, जैसे कॉट से भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाए तो ये बन जाएगा माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय
कॉट ए, ये नेगेटिव साइन इधर आके माइनस कॉट बी। तो अब ऊपर से नेगेटिव साइन ओवरऑल कॉमन ले लो तो माइनस कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये नेगेटिव साइन ओवरऑल नीचे जब जाएगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे है क्या, देखो कॉट ए माइनस कॉट बी। अब ध्यान से देखो, ये नीचे जब जाएगा नेगेटिव साइन तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो क्या बन गया फाइनल, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा बन जाएगा हमारा, दैट इज कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो, अब सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमारा रूल क्या जाता है, दैट इज साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, तो ये रूल जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कहाँ से आया, कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों का प्रोडक्ट किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब हमें सब कुछ साइन की फॉर्म में चाहिए, तो जितने भी कोस आ रहे हैं इनकी जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी जगह लिखा 1, सॉरी इसकी जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, तो प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कटा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली कॉस का भी सेम तरीके से डिराइव करेंगे। कॉस ए प्लस बी अभी जो यूज किया था, दैट इज कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जस्ट मैंने ये अभी बताया कि क्या चीज होगा कि पहली वाली टर्म जो है ये हमेशा कॉस की रहेगी, एंगल चाहे ए हो चाहे बी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वाली टर्म अपने आप ही हमारी साइन की हो जाएगी। ठीक है, देन अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलास पे जा रहे हैं। ठीक है, क्विकली ये सारे के सारे मैं बता रहा हूँ। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो हमने क्या किया, इसका लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वेरिएबल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया इकट्ठा, तो दैट इज 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा बन गया 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है, दोनों को इमेजिन करो, दोनों को ओरली याद ऐड करने की, ऐड करके 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों कटेंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, तो दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली कॉस की चीजों को किया हमने, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, दोनों अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ऐड करके सबसे पहले क्या चीज आएगी, ये दोनों कटेंगे, तो आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो ये दोनों कटेगा, लेकिन ये माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो दैट इज दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये माइनस साइन इधर जाके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, तो दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरीके से हमारा 2 साइन ए साइन बी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 फॉर्मूला आ गए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर 4 फॉर्मूलाज और होते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले चारों फॉर्मूलाज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a sin b that is sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b that is cos a plus b plus cos a minus b, and
2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो दैट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला डाल देंगे। अब इन्हीं के अंदर जहाँ जहाँ पे a प्लस बी आ रहा है वहाँ पे c रख दो, जहाँ जहाँ पे a माइनस बी आ रहा है वहाँ पे d रख दो, दोनों को ऐड किया तो आ गया 2a, b भी कटेगा तो दैट इज c प्लस d, तो a की वैल्यू आ गई c प्लस d बाई 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो सिमिलरली b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस d बाई 2। तो ये चार चीजें, a प्लस बी को c, a माइनस बी को d, a को c प्लस d बाई 2, b को c माइनस d बाई 2, ये इधर पुट करो पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो 2 साइन a की वैल्यू क्या है c प्लस d बाई 2, b की वैल्यू cos c माइनस d बाई 2, क्या बन जाएगा साइन c प्लस साइन d, ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आ गया। तो वहीं से सारा कुछ आया है, बस हमने उनको उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो उनका फॉर्म होता है वो चेंज किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश करना। देन नेक्स्ट इसी के अंदर सेम चीज, दैट इज क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो दैट इज साइन c माइनस साइन d, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर रखा तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू cos c प्लस cos d। एंड लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज cos, यहाँ पे d आएगा यहाँ पे c, तो cos d माइनस cos c, और ये जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई, ठीक है। इस तरीके से तो ये 4 न्यू फॉर्मूला बन गए, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज आते हैं मेरे पास, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, क्या चीज आती है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है। तो इसके लिए भी अगेन साइन ए प्लस, अभी तक अगर तुमने ऑब्जर्व किया सब कुछ मैं साइन ए प्लस बी से स्टार्ट किया था, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हमने देखी, सब कुछ साइन ए प्लस बी से ही हमने किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए इक्वल टू बी पुट कर दो, तो जहां जहां पे बी आ रहा है वहां पे ए रख दो, तो क्या क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन 2a दैट इज साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो दैट इज 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, तो उसको डिराइव करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय cos इंटू cos, तो क्या बन जाएगा 2 साइन बाय cos, तो वो बन गया tan a इंटू यहाँ पे आ जाएगा cos के रे, ये cos के रे को डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये बन गया 2 tan a ओवर सीकेंड स्क्वायर ए, और सीकेंड स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से दो फॉर्मूला बने हमारे, 2 sin a cos a एंड 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आ गया sin 2। सिमिलरली cos a प्लस b का फॉर्मूला पकड़ा, ठीक, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, तो अगेन b की जगह a डाल दिया तो ये a चला जाएगा, तो फाइनल क्या बन जाएगा cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a cos a इंटू cos a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने इस cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a डाला तो वो बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एंड इस cos स्क्वायर sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a डाला तो वो बन जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड अब इसको फिर से पकड़ा एंड cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a डिनोमिनेटर में गया तो सीकेंड स्क्वायर a और उसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से tan के सॉरी cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूला जाते हैं, 1 2 3 4। अब ये 3 फॉर्मूला स्पेशल है, 1 2 3, क्या ये टोटली साइन की फॉर्म में, टोटली cos की फॉर्म में, टोटली tan की फॉर्म में, क्या हो रहा है 2a से a जा रहे हैं तो हाफ एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करना कि जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा तो 2a एंगल का आधा हो रहा है, राइट। तो इधर जो भी एंगल होगा, ठीक, 3a होगा तो इधर 3a बाई 2 आ जाएगा, इधर 7a है तो इधर 7a बाई 2, कहने का मतलब ये है कि इधर जो भी एंगल है उसका आधा एंगल इधर आ जाएगा, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर से इधर जा रहा हो हाफ एंगल हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, राइट, डबल एंगल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हाफ एंगल एंड डबल एंगल दोनों एक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से cos के 4 फॉर्मूला आ गए। tan का एक ही फॉर्मूला होता है, तो tan a प्लस b के अंदर दैट इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, इसके अंदर भी b की जगह a डाल दिया तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे a आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा
दैट इज tan 2a दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan a दैट इज 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, देन इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला सेम तरीके से आएगा, दैट इज sin 3a को लिखा 2a प्लस a एंड इसको a तक लेके गए तो बन जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, सिमिलरली cos 3a का फॉर्मूला दैट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a एंड tan 3a का फॉर्मूला दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसके अलावा 3a वाले कैसे डिराइव किए हम लोगों ने? 3a वाले अनन्या ऐसे sin 2a प्लस a, एक मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आ गया sin 2a, ठीक है सर, वो हो जाएगा। राइट, फिर sin 2a की वैल्यू डाल दो, फिर अपने सब कुछ एक ही फॉर्म में सबको साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है दैट इज इन्हीं के अंदर sin a इंटू साइन 60 प्लस a इंटू साइन 60 माइनस a, ये याद रखना तुम्हें, ये होता है तुम्हारा sin 3a बाय 4। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, एज ए फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्या आया, कहाँ से आया, कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो क्या होता है sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आ जाएगा sin स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन ए एज इट इज। तो ये sin a इंटू साइन 60, साइन स्क्वायर 60 का हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर a। एलसीएम लेने के बाद ये चला जाएगा sin a 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a बाय 4, तो ये तो sin 3a है, बन गया sin 3a बाय 4। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक, जैसे मान लो ये आ जाए, ठीक है, sin 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो क्विकली मेरे को मालूम है ये चीज क्या होती है, इसको लिखूंगा मैं 60 माइनस 10 एंड इसको लिखूंगा 60 प्लस 10, राइट। तो ये ओवरऑल जो चीज है ये क्या बन गई, दैट इज साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो दैट वुड बी साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट साइन 30 डिग्री बाय 4, तो साइन 30 डिग्री बाय 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2/4, तो दैट इज 1/8 हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्विकली आंसर जो है वो 1/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज जो है हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज दिस, दैट इज अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाँ जी, cos 3 के बाद फिर से बता दो, मेरी लाइट लगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इजी भाई। cos 3a के बाद हमने tan 3a का फॉर्मूला देखा, दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। डिराइव करने का मेथड इनका सेम है, दैट इज 3a को पासू 2a प्लस a लिख, ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते, फिर जहां जहां पे 2a आ रहा है वहां पे 2a का डबल एंगल का फॉर्मूला tan a की फॉर्म में डाल दे, तो सब कुछ एलसीएम लेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये फॉर्मूला देखा, दैट इज sin a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a। ठीक, ये फॉर्मूला क्या जाता है, दैट इज sin 3a बाय 4, कहाँ से आया, कैसे आया, तो हमने क्या किया, sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाया इन दोनों के ऊपर। ठीक है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, तो ये बन गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन a, तो साइन a इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a आ जाएगा, तो दैट इज साइन 3a बाय 4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये करने का रीजन क्या था कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, तो इनको क्विकली मैं देखूंगा, 50 को लिखा मैंने 60 माइनस 10, 70 को लिखा 60 प्लस 10, तो दोनों को क्या बन गया, ये साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, राइट, इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा, थीटा इज 10, तो साइन 3 थीटा बाय 4, तो दैट इज साइन 30 डिग्री बाय 4, साइन 30 डिग्री इज हाफ, हाफ बाय 4, तो दैट इज 1/8, तो इस तरीके से ये टोटल ओवरऑल 1/8 जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छा सेम चीज अब ये जो साइन में आ रही है सेम चीज हमारी कॉस में होती है, tan में होती है, क्या चीज, cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट cos 3a बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये cos 3a बाय 4 चला जाएगा। ठीक है, एंड इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके क्या जाएगा tan a। ठीक, तो क्या आ जाएगा tan a इंटू
tan 60 minus a into tan 60 plus a, तो that would be equal to, दोनों को डिवाइड किया 4 4 कटा, तो that is nothing but tan 3, तो इस तरीके से ये जाएगा tan 3। क्लियर है ये तीनों के तीनों, कोई डाउट तो नहीं इन तीनों में? नो सर। राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब अगेन वापस कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे जो हमें देखने थे, ठीक है। अब वापस कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन ए, ये आज ही शुभम ने भी मेरे को सेंड किया था, फिर साथ में उसने बोला कि नहीं मेरे से हो गया, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है कि हाँ जी, साइन 2 की पावर n साइन x बाय 2 की पावर n इंटू कॉस x बाय 2 की पावर n cos x बाय 2 की पावर n माइनस 1 इंटू cos x बाय 2 की पावर n माइनस 2 इंटू so on till cos x बाय 2 की पावर 1, ठीक। प्रूव दैट दिस इज नथिंग बट sin x। एक ये क्वेश्चन है, ठीक। इसके पैरेलली ही एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दोनों सेम कंसेप्ट के ऊपर है हमारे, ठीक है। दैट इज cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा so on till cos 2 की पावर n थीटा। So that is nothing but sin 2 की पावर n plus 1 थीटा divided by 2 की पावर n plus 1 into sin थीटा। तो एक्चुअली में ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे सेम है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दोनों के अंदर हमारा कंसेप्ट मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक। पहले ठीक कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है। दोनों के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। कॉस की चीजें पहली बात तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये कॉस की चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है, ठीक। सेकेंड थिंग टू ऑब्जर्व इज कि दोनों के अंदर जो एंगल है वो जीपी में जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, डबल एंगल होता जाएगा। याद रखना जीपी में सिर्फ ट्वाइस होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, नीचे से 2 कम हो जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये करते गए करते गए करते गए करते गए नीचे से 2 कम होता गया, एक कम होता गया, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जा रहे तो अपने लास्ट में जाके x बाय 2 बच जाएगा, ठीक है। ये तो ये दो चीजें जो हमें ऑब्जर्व करनी है। तो अगर ये चीज हो रही है, ठीक, क्या चीज, इसको कॉस की प्रोडक्ट सीरीज बोलते हैं, तो साइन प्रोडक्ट सीरीज, ठीक है। तो क्या चीज बोलता है ये कि कॉस की प्रोडक्ट सीरीज के अंदर हमें करना क्या है कि ये जो चीज है दैट इज cos थीटा इनटू cos 2 थीटा इनटू cos 2 की पावर 2 थीटा इनटू so on till cos 2 की पावर n थीटा। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड देन ट्राई टू फॉर्म साइन का डबल एंगल, ठीक। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना इधर, साइन थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा एंड so on till cos 2 की पावर n थीटा, ये एज इट इज डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 डबल एंगल बनाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनको डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया ये बन जाएगा sin 2 की पावर 2 थीटा। फिर से इसको डबल एंगल में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऐसा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, sin 2 की पावर n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों को जनरली कंफ्यूजन ये होती है कि भाई कैसे पता चलेगा ये n है तो अगला वाला टर्म n प्लस 1 आएगा, राइट। यहाँ पे n क्यों नहीं आया, यहाँ पे n माइनस 1 क्यों नहीं आया, n प्लस 2 क्यों नहीं गया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ n प्लस 1 ही आएगा। तो उसका केस को करने के लिए ना मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ ठीक, हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि डू वन थिंग, टेक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जैसे मैंने सिर्फ इधर n इक्वल टू 3 ले लिया, तो n इक्वल टू 3 का मतलब क्या आ जाएगा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर 3 थीटा, ठीक। तो अच्छा चलो 2 ले लो, ज़्यादा सिंपल है, ये आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया साइन 2 थीटा, फिर इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया साइन 4 थीटा,
इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया साइन 8 थीटा। साइन 8 थीटा क्या होता है, साइन 2 की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू साइन थीटा। अब देखो n इक्वल टू 2 लिया था, यानी कि लास्ट में ये 2 की पावर 2 तक जाना चाहिए, तो उसका अगला नंबर एक आएगा ना 2 की पावर 3 आएगा, तो इसलिए जो लास्ट वाला नंबर होता है उसका एक +1 करके आएगा, और जो इधर होगा वही इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि उतने ही 2 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके उतना ही डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो जितना डबल एंगल में कन्वर्ट होगा उतने ही 2 नीचे भी आएंगे, तो इसका फाइनल इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज इस तरीके से याद रखना। सेम चीज इसके अंदर आ रही है, राइट, कि इन दोनों को पहले डबल एंगल में कन्वर्ट किया, राइट, तो वो बन जाएगा इसका साइन, इसको फिर डबल एंगल में कन्वर्ट किया इसका, ऐसे डबल एंगल में होते 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 फाइनली इसका डबल एंगल हो जाएगा साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा साइन एक्स। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ दोनों का, क्या करना है कैसे करना है? हाँ जी। अनन्या, स्तुति, दिया, काव्या, क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यस सर। क्लियर यस क्लियर है? सर कह रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। ठीक है, चलो देन इसी के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन इज कि साइन पाई बाय 64, सॉरी पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 इंटू साइन 7 पाई बाय 14 इंटू साइन 9 पाई बाय 14 इंटू साइन 11 पाई बाय 14 इंटू साइन 13 पाई बाय 14। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो है कॉस की। तो पहली बात तो ये देखो जरा कि कॉस के अंदर वो चीज़ हो भी रही है, इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही, कि बेसिकली क्या हो रहा है, एंगल डबल होना चाहिए और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो अब ध्यान से देखो, हमने पहले इसको देखा, ये क्या चीज़ जा रही है, ठीक, तो इसको पाई बाय 2 प्लस समथिंग की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, दैट इज 13 पाई बाय 14। वो समथिंग क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कर दो, तो दैट इज 13 पाई बाय 14 माइनस पाई बाय 2, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6 पाई बाय 14। ठीक, तो कहने का मतलब है आई कैन राइट दिस टर्म एज साइन पाई बाय 2 प्लस 6 पाई बाय 14, तो दैट विल बिकम माय cos 6 पाई बाय 14, राइट। अच्छा, ऐसे ही ये बन जाएगा हमारा cos 4 पाई बाय 14 एंड ये बन जाएगा cos 2 पाई बाय 14। पहले तो ये, फिर ये होता 7 पाई बाय 2, सॉरी साइन ऑफ पाई बाय 2, 7 7 कटेगा 7 14 के साथ, ठीक, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2, वो तो 1 ही होता, तो उसको छोड़ दो। अब इसको cos में कन्वर्ट किया, ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा cos 2 पाई बाय 14, ये बन जाएगा cos 7 पाई बाय 4 पाई बाय 14, ये बन जाएगा cos 6 पाई बाय 14। तो बेसिकली ये आ जाएगा cos 6 पाई बाय 14, ये बन जाएगा cos 4 पाई बाय 14। ठीक है, 90 से सब्ट्रैक्ट वगैरह करके। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर 6 पाई बाय 14 का स्क्वायर, 4 पाई बाय 14 का स्क्वायर एंड 2 पाई बाय 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई बाय 14 cos 4 पाई बाय 14 cos 6 पाई बाय 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो एंगल डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल डबल नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली में वो डबल ही हो रहा है, वो थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो 2 को काट दो, 7 7 and 2 3 and 7, that is cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अगेन वही वाला काम किया, साइन इसको अंदर वाली चीज को पकड़ी। ठीक, एक्चुअली में पता क्या है, ये जो ये आपका cos 3 पाई बाय 7 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाय cos पाई माइनस ये चला जाएगा 4 पाई बाय 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस cos 4 पाई बाय 7, ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ओवरऑल आ जाएगा, तो माइनस cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये नेगेटिव साइन तो वैसे हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, एंगल डबल डबल होता है। मैंने वही बोला ना कि ये वाली चीज का एंगल हो डबल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करके इजीली अपने आप हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 एंड cos 4 पाई बाय 7 को पकड़ा, साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से डिवाइड किया, तो 2 साइन पाई बाय 7 इंटू 2 साइन पाई बाय 7, ये बन गया साइन 2 पाई बाय 7, फिर से 2 2,
ये बन गया साइन 4π/7, फिर से 2, ये बन गया साइन 8π/7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन π/7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको लिखा, ठीक, दैट इज साइन पाई प्लस π/7, तो दैट इज नथिंग बट माइनस साइन π/7। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, माइनस साइन π/7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन π/7। तो ये दोनों कटे, -1/8, तो इसका स्क्वायर करना है अभी, ठीक, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, तो -1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओवरऑल, इट इज 1/64। तो दैट इज द फाइनल। इस पूरी चीज का जो प्रोडक्ट है, राइट, sin π/14, sin 3π/14, sin 5π/14, so until sin 13π/14, इसका cos की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी एक्सटेंडेड सीरीज बन गई, ठीक, डबल एंगल वाली, दैट्स इट। उसके थ्रू आंसर 1/64 आ गया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ इस क्वेश्चन में, प्लीज। ठीक है, चलो देन अगेन नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है, कि ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत असाइनमेंट्स में भी आपने देखा होगा, बहुत बुक्स में भी है, अगेन जी एडवांस में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेट, वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एन थीटा दैट इज इक्वल टू tan θ/2 इंटू 1 प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस secant 2 थीटा इंटू 1 प्लस secant 2 स्क्वायर थीटा इंटू so on till 1 प्लस secant 2 की पावर n थीटा। देन ऑप्शंस हैं f2 of π/16 that is 1, f3 of π/32 is 1, f4 of π/64 is 1, या f5 of π/128 is 1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, एक से ज्यादा है, नहीं है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से देखो, जनरली बच्चा क्या करता है कि यार f2 of π/16 बोल रहा है, तो f2 of π/16, तो मैं क्या करूंगा, इसको n को 2 लो तो ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ इतनी टर्म। तो देखो चलो, मैं इसकी वैल्यू स्टिल कहीं ना कहीं इसी तरीके मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन 3 तक जाऊंगा तो इसकी अगली टर्म भी आएगी, राइट, 4 तक जाऊंगा तो और टर्म आएगी, 5 तक जाऊंगा तो लग जाएगी। तो इसलिए विदाउट इसको जनरलाइज किए मैं इसको अप्रोच करूंगा तो वो हो जाएगा गलत। तो पहले इसको करना है जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना जो n की फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि सबसे पहले tan θ/2 इंटू 1 प्लस secant थीटा जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पकड़ना। ठीक है, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि इसका एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज tan θ/2 इंटू 1 प्लस secant थीटा, और secant थीटा को लेकर 1 cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा। तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan θ/2 इंटू cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा tan θ/2 इंटू 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, cos थीटा। तो अब ध्यान से देखो, ये था +1, 1 कटेगा, ठीक, तो क्या बन गया, दैट इज tan θ/2 इंटू 2 cos θ/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइड, अच्छा tan का बन गया sin बाय cos θ/2। एक cos थीटा, ये cos क्या था तो एक कटा, तो ऊपर क्या बन गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, तो दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा, तो दैट इज नथिंग बट tan थीटा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरी चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, ठीक, क्या, किसका, tan θ/2 इंटू 1 प्लस secant थीटा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, दैट इज tan थीटा। फिर ये tan थीटा जो है इसके साथ कंबाइन हुआ, तो 1 प्लस secant 2 थीटा के साथ। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, जब इधर θ/2 था और इधर थीटा था, तो ये θ/2 का एंगल डबल हो गया, थीटा बन गया। अब इधर θ/2 की जगह थीटा आ गया और थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, तो ऑब्वियसली सेम चीज बन गई। तो इस चीज के अंदर एक्चुअली में और ये चीज के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो इसका भी डबल एंगल हो जाएगा। तो इधर जो भी एंगल उसका डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा। अब फिर ये बन जाएगा tan 2 थीटा इसके साथ कंबाइन होगा, तो tan 2 थीटा किसके साथ कंबाइन होगा, 1 प्लस secant 2 की पावर 2 थीटा के साथ, राइट। अब ध्यान से देखो अगेन कि इधर एंगल डबल हो गया, इधर एंगल डबल हो गया, राइट। तो इसका आंसर भी tan आएगा,
tan और एक एंगल बढ़ जाएगा 2 की पावर 2 थीटा, इसका बेसिकली डबल, tan के अंदर जो एंगल आ रहा है उसका डबल हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 लास्ट में इसका भी जब डबल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan 2 की पावर n+1 थीटा, ठीक है, सॉरी 2 की पावर n थीटा। बेसिकली क्या हो रहा है, जो सीकेंड का एंगल है वही एंगल इधर आ रहा है, जो लास्ट वाले सीकेंड का एंगल है वही, तो लास्ट वाले सीकेंड का एंगल है, तो इसके जब जोल्व करके आएगा tan के अंदर तो वही एंगल आ जाएगा, तो फाइनल एंगल जो आएगा 2 की पावर n थीटा आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ n थीटा। ये चीज अगर हमने समझ ली तो एक्चुअली में अब क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं बचा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, मैं अगेन पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्चुअली में इस चीज के बाद पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो हमारा क्या बन गया, एफ एन थीटा इज नथिंग बट tan 2 की पावर n थीटा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर n को सबसे पहले 2 पुट किया ताकि हमारा f2 बन जाए, तो वो बन गया f2 थीटा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 2 की tan 2 की पावर 2 दैट इज 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, π/16, इधर π/16 पुट किया तो क्या आ जाएगा, tan 4 इंटू π/16 दैट इज tan π/4, ये 4 के साथ कटेगा तो tan π/4 इज 1। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक। अच्छा, अब 3 भी पुट करके देख लिया, तो n इक्वल टू 3 के लिए जाएगा f3 थीटा दैट इज इक्वल टू tan 2 की पावर 3 थीटा, ठीक, तो दैट इज 8 थीटा, तो दैट इज नथिंग बट tan 8 इंटू, अब किसकी वैल्यू चाहिए, π/32 का, तो इधर π/32 रखा, तो अगेन ये भी tan π/4 बन गया, तो वो भी 1 होता है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ये भी ऑप्शन सही है। अब 4 निकाला, तो 4 के लिए क्या जाएगा, दैट इज n इक्वल टू 4 के लिए f4 थीटा दैट इज tan, ठीक, π/64 इंटू क्या चीज चली जाएगी, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, तो 16 कटा तो 4, तो दैट इज tan π/4, तो अगेन दैट इज नथिंग बट 1, तो ये भी सही है। फिर 5 निकाला, तो 5 के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा, f5 थीटा दैट इज इक्वल टू tan π/128 इंटू सॉरी π/128 इंटू 2 की तो 32, तो ये कट के 4, तो ये tan π/4, तो ये भी 1 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन 1 जा रही है, इसके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट। तो लेकिन सीरियसली कंबाइन किस तरीके से करना वो चीज समझे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो हाँ जी रानी। सर, तो इससे ये कह सकते हैं ना कि मोस्टली हमें जनरलाइज करनी होती है जब भी कोई हमें सीरीज मिलती है तो। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका, जनरलाइज हमें करना पड़ता है सर, लेकिन यहाँ पे तो करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, एट द एंड ये सीरीज को तो जनरलाइज करना करके हमारा tan 2 की पावर n थीटा आया ना, अन्य वो चीज बोल रही है, अच्छा, ठीक ठीक है ना, वो दूसरे तरीके से बोल रही है, ठीक है। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज कि अब ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन इज लेट साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब एक्स ले लो, इनटू sin 3x इज नथिंग बट समेशन m इज इक्वल टू 0 से लेके n c m cos n x, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है n को 0 पुट करो तो ये आ जाएगा c नॉट एंड cos 0x, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, प्लस फिर आ जाएगा c1, देन आ जाएगा तुम्हारा cos x प्लस c2 cos 2x एंड सो टिल जाएगा तुम्हारा cn cos nx तक, इस चीज की वैल्यू, ठीक है। अब
इसके अंदर C0, C1, C2 वो बोल रहा है कि Cn, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक, एंड Cn इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड n। तो इसके अंदर n की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे करोगे, ठीक है, सोचो जरा क्या करोगे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जो इन्वॉल्व है, ठीक है, सोचो जरा क्या करोगे। एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जितने भी हमने अभी पहले फॉर्मूलाज देखे हैं, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला डबल एंगल के हो गए, ट्रिपल एंगल के हो गए, देखो साइन के डबल एंगल के अंदर डिग्री क्या जा रही है, 2 साइन ए कॉस है, तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एक साइन ए एक कॉस है, तो डिग्री 2 जा रही है। कॉस के अंदर 2a के अंदर डिग्री क्या जा रही है हमारी, दैट इज कॉस के रे। तो देखो एंगल चाहे ए हो रहा है, एंगल चाहे हाफ हो रहा है, लेकिन पावर भी तो इंक्रीज हो रही है। पावर इधर लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्या 1, इधर 2 हो गई, इसके अंदर भी 2 मैक्सिमम, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल चाहे कम हो रहा है लेकिन पावर बढ़ रही है। अब जैसे 3 में देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पावर 1 है, इधर क्या हुआ, मैक्सिमम पावर की जा रही 3, तो डिग्री 3 हो गई। एंगल चाहे 1/3 हो गया लेकिन डिग्री 3 चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन केस अगर मैं साइन 5 थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा, साइन 5 थीटा, तो इसके अंदर क्या जाएगा, साइन की पावर 5 थीटा जाएगा ही जाएगा, बाकी टर्म्स और आएंगी या नहीं आएंगी, बट ये मैक्सिमम टर्म जाएगी, इसके अलावा 6 नहीं जा सकता, 4 नहीं जा सकता, ये टर्म आएगी आएगी, ठीक है। तो वही चीज हमें समझनी थी, ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमें समझना है, ठीक है। क्या चीज, देखो इधर तो क्यूबिक जा रहा है, अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा, मैक्सिमम डिग्री क्या जाएगी 3, तो 3 और 3 डिग्री मिलकर टोटल 6 से हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल डिग्री जा रही है 6। अनन्या क्लियर हुआ, स्तुति दिया, यस सर। राइट। तो राइट हैंड साइड पे भी मैक्सिमम डिग्री 6 होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए, हाँ जाना तभी जाके बराबर जाएंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम डिग्री 6 कब होगी, जब इधर 6 आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम इधर 6 आ सकता है, इधर 7 नहीं आ सकता। इधर 5 भी आया तब भी वो cos की बार 5 तक जाएगा, cos की बार डिग्री 6 नहीं आएगी, तो इधर 6 तक जाना चाहिए, यानी कि लास्ट टर्म जो जानी है वो 6 होनी चाहिए, यानी कि n जो है उसकी वो लास्ट वैल्यू है समेशन की, तो वो कहां तक होनी चाहिए, 6 तक, तो इसलिए n इक्वल टू 6 आएगा इसका। तो ये ओनली होने वाला क्वेश्चन था, समझ आया क्या किया, यस सर। पक्का, सर हाँ जी हाँ जी बताओ। तो ये हर फॉर्मूला में, ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला में इट्स ऐसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली में पता क्या होता है, ठीक है, कि ये चीज और ये चीज सेम रहती है। कहने का मतलब अगर इसको मैं x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो डिग्री 3 बन जाएगी उसकी, ठीक। ऐसे अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं साइन 4x की, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ओवरऑल डिग्री क्या जा रही है, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 1, तो तीनों ऐड होके क्या बन जाएगा, डिग्री 4। तो लेफ्ट हैंड साइड एंगल 4 है, लेकिन इधर एंगल 1 हो गया, लेकिन उसके कारण डिग्री 4 चली गई इसकी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं, यस सर। नो सर। राइट राइट राइट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है। ये अगेन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या चीज, कि अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू बी। अब वो बोल रहा है 3-4 चीजें निकालने के लिए, tan थीटा माइनस 5/2, ठीक, tan थीटा प्लस 5, कॉस थीटा प्लस 5, कॉस थीटा माइनस 5/2, ऐसे साइन वगैरह की भी चीजें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन में हाफ एंगल या सब्ट्रैक्शन में क्या पूछ सकता है, देखो थीटा माइनस 5 पूछ सकता है या थीटा माइनस 5/2 पूछ सकता है, ठीक। इसका साइन कोस टेन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। ऐसे ही एडिशन में एंगल थीटा प्लस 5, ठीक, ये चीज, या थीटा प्लस 5/2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको ऐसे एंगल्स अगर निकालने हैं हमें इन दोनों इक्वेशन से, तो क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो तुम करोगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ निकल के आ जाएगा। क्या क्या चीजें हैं, या तो स्केलिंग एंड एडिंग करो डायरेक्टली, या फिर अप्लाई CND, उसके बाद या तो डिवाइड या फिर स्केयरिंग एंड एडिंग। ये इनकी अप्रोच होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन की।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड थ्योरी है इसकी। अब देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला काम करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं ये वाला काम करता हूँ तो डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ गया। अब इनको ऐड करो तो क्या बोला मैंने, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो स्केयरिंग एंड एडिंग करके देखो क्या जाएगा, इधर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा साइन 5 प्लस कॉस थीटा कॉस 5, ये क्या बन जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी दैट इज कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस 5। ठीक, तो यहां से कॉस थीटा माइनस 5 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सॉरी -2/2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। तो मेरे को थीटा माइनस 5 मिलना शुरू हो गया, तो वहां से हाफ एंगल कैसे जाना वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। बट ये सी स्टेप क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? yes, sir. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसका अगर कोस के हाफ एंगल में जाना, साइन के हाफ एंगल में जाना, टेन के हाफ एंगल में जाना, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 माइनस 1, राइट। अगर ये टोटल एंगल x है तो ये क्या हो जाएगा x/2, तो उसका हाफ एंगल हो गया, और ये टोटल cos की फॉर्म में आ गया, तो इसको इसके बराबर करो तो तुम्हें इस इक्वेशन को सोल्व करके cos थीटा माइनस 5/2 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे इसको लिखा मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। अब इसको इसके साथ इक्वेट करो तो तुम्हें साइन थीटा माइनस 5/2 मिल जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 सॉरी थीटा माइनस 5/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2, इसके साथ इक्वेट करो तो तुम्हें tan 5 थीटा माइनस 5/2 मिल जाएगा। तो तीनों की तीनों चीजें सब्ट्रैक्शन वाली यहां से मेरे को मिल सकती हैं, इनफैक्ट चारों की चारों चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, स्केलिंग एंड एडिंग करके कैसे अप्रोच किया। Yes, sir. नन्या, दिया, यस सर। काव्या, राजवीर, शुभम क्लियर है, वासु यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, चिराग क्लियर हो रहा है भाई। हाँ जी सर। ठीक ठीक, गुड गुड। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो सी एन डी। तो सी एन डी का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं है। सी एन डी रूल का मतलब क्या है कि वो सी प्लस डी वाला रूल, ठीक है, अप्लाई करना। तो सी प्लस डी वाला रूल अप्लाई करके देखो, पहली वाली टर्म क्या चली जाएगी, 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू ए, और दूसरी चली जाएगी 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, तो ये चला जाएगा बी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो दोनों को। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, ये करने के बाद मैंने बोला तुम्हारे पास दो स्टेप है, या तो स्केलिंग एंड एडिंग करो या तो डिवाइड करो। अगर मैंने डिवाइड किया, ठीक, तो ध्यान से देखो डिवाइड करने पे ये दोनों कटेंगे, ये कटेगा तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू a/b। ठीक, अब इसका डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, इसको tan का फॉर्मूला लगा के tan थीटा प्लस 5 मिल जाएगा, cos के डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, cos का डबल एंगल मिल जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस 5 मिल जाएगा। ठीक है, tan के डबल एंगल sin के डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो तो sin का मिल जाएगा। कहने का मतलब ये सारी चीजें अब निकाली जा सकती है, कैसे देखो, sin थीटा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा प्लस 5/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। ठीक है, ये रूल लग जाएगा, तो ये चीज इधर पुट करो, राइट, ऊपर नीचे, तो साइन का डबल एंगल आ जाएगा। tan का डबल एंगल चाहिए तो tan थीटा प्लस 5, राइट, तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 5/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो दोनों फॉर्मूला में फर्क है इन दोनों में, दैट इज डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, ये डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इसमें पुट करो, tan का डबल एंगल मिल जाएगा, राइट। अच्छा, cos थीटा प्लस 5, ठीक, तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। ठीक है, तो ये cos का डबल एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सर नीचे प्लस नहीं है जाएगा प्लस, हाँ नीचे प्लस आएगा, ठीक है ना, तो ये tan का डबल एंगल मिल जाएगा, ठीक, सॉरी cos का डबल एंगल मिल जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इन्हीं दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वो भी एक अप्रोच है, उससे भी हमें मिल सकता है। क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, स्केलिंग की तो ये आ जाएगा 4 ये एंड इधर ये, ठीक, इधर a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर
इधर cos स्क्वायर, इधर cos स्क्वायर, इधर 2 का 4 हो जाएगा। अब ऐड करो, ऐड करके देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन आ जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा ये इन दोनों का सम। ठीक है, तो क्या बचेगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या जा रहा है, ऑब्वियसली एंगल सेम है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया cos थीटा माइनस 5/2। ठीक, तो क्या चीज आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। फिर से डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो तो जो इधर हमने निकाले थे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यही ओवरऑल हमारे पास मोटी मोटी अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम इनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसी दो स्टेटमेंट्स आए और इनमें से कोई भी चीज निकालने को मिले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। चलो Yes. अब आगे देखो जरा। ठीक, द नेक्स्ट इज, ठीक नेक्स्ट इज कि एक फॉर्मूला है, पहले वो चीज देखते हैं, देन इनको यूज करके ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो चीज देखते हैं। ठीक है, क्या चीज है कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिर्फ tan में हमें चाहिए रहता है। ठीक है, तो क्या होता है सिंगल सिंगल का tan लो, वो ऊपर ऐड करना है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ऐसे होता है s1 माइनस s3 ओवर 1 माइनस s2। ठीक है, नाउ व्हाट इज s1? s1 का मतलब है सिंगल सिंगल एंगल का tan लो, उन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c माइनस s3 का मतलब क्या है, तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, ये चीज क्या आ रही है s2। s2 क्या होता है आपका दो दो का tan का प्रोडक्ट एंड ऐड, वो आ जाएगा tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, ऊपर सिंगल सिंगल का, यहाँ पे ट्रिपल का, यहाँ पे डबल डबल का। ठीक है, प्रोडक्ट करके ऐड करना है, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे के सारे। अब देखो ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो टॉपिक है छोटा सा, ठीक, वो क्या है तुम्हारा ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज। ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना। बेसिकली ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज का मतलब है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई देन प्रूव दैट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c that is equal to 4 sin a sin b sin c। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है कि ये किसके बराबर है बताओ। ठीक है, कि इन ए ट्राइंगल एबीसी sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to what, ऐसे ही वो sin a plus sin b plus sin c cos a plus cos b plus cos c cos 2a plus cos 2b plus cos 2c किसके बराबर होगा, इनको अप्रोच। तो इनको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, याद रखना। देखो इनमें किसी भी दो एंगल को पकड़ के sin c प्लस sin d लगा दिया तो क्या बन जाएगा 2 sin दिस प्लस दिस बाय 2 तो आ जाएगा a प्लस b, cos दिस माइनस दिस बाय 2 तो आ जाएगा a माइनस b, प्लस इसका हाफ एंगल कन्वर्ट किया तो ये बन गया 2 sin c cos c। ठीक, अब ये a प्लस बी की जगह, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस सी, तो इसकी जगह रखा पाई माइनस सी। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन सी, तो आ जाएगा 2 sin c cos a माइनस b प्लस 2 sin c cos c। तो क्लियरली दिख रहा है 2 sin c कॉमन, तो 2 sin c कॉमन लेके क्या बचा cos a माइनस b, ठीक, प्लस cos c, और ये c की जगह रखा पाई माइनस a प्लस b। ठीक है, a प्लस b प्लस c पाई है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस a प्लस b। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इंटू 2 sin c, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin a sin b। इसी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या बन गया 4 sin a sin b sin c। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज थी, इस तरीके से इन चीजों को तुम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, डिराइव करने का मैंने तुम्हें मेथड बता दिया। ठीक है, इस तरीके से तुम हमेशा इन चीजों को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है चलो अब नेक्स्ट थिंग है tan के अंदर, इनके अंदर साइन कोस का तो तुम कर लोगे, सी एंड डी फॉर्मूला लगा लगा के कर लोगे, लेकिन इनके अंदर tan के अंदर चीजें क्या होती है, इसलिए वो tan का फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो देखो वो क्या बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी अगेन
इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट, ठीक, पहली चीज क्या है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C दैट इज इक्वल टू tan A tan B tan C, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगेन हमने tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला देखा, तो tan A प्लस B प्लस C इज tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C over 1 minus tan A tan B plus tan B tan C plus tan A tan C, ठीक, ये चीज आ गई। अब A प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा 180 डिग्री, तो इधर 180 डिग्री रखा, तो tan 180 डिग्री होता है 0, तो ये चीज चली जाएगी 0, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर 0 जाएगा, तो अपने आप ये आ गया। देखो सिंगल स्टेप में इस फॉर्मूला के थ्रू ये कंडीशन को पुट किया, तो एक स्टेप के अंदर अंदर हो गया। अनन्या क्लियर हुआ क्या किया? यस सर। राइट, अच्छा अब देखो हमारे पास अगर ये चीज आ चुकी है, तो सेकंड चीज वो बोल रहा है कि प्रूव दैट, ठीक, cot A cot B प्लस cot A cot C प्लस cot B cot C दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज होती है। अब इस चीज को देखो tan में tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया, tan A tan B tan C से इसको डिवाइड कर दे, तो जो चीज ऑलरेडी प्रूव्ड है इसको tan A tan B tan C तीनों से डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड किया, तो tan A कटा, तो बचा 1 बाय tan B 1 बाय tan C, तो बन गया cot B cot C। फिर tan B डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C, tan B कटा, तो 1 बाय tan A tan C, तो दैट इज cot A cot C प्लस tan C डिवाइडेड बाय tan C कटा 1 बाय tan A tan B, तो दैट इज cot A cot B दैट इज इक्वल टू, तीनों कटे तो दैट इज 1। तो इस तरीके से ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर वो बोल रहा है कि अब जैसे नेक्स्ट केस है कि प्रूव दैट, इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन में tan A बाय 2 tan B बाय 2 प्लस tan B बाय 2 tan C बाय 2 प्लस tan A बाय 2 tan C बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करो, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब एंगल 90 डिग्री मतलब एंगल हाफ हो रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर A बाय 2 B बाय 2 C बाय 2 प्रोड्यूस करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, दैट इज A प्लस B प्लस C बाय 2 बाय 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसके अंदर tan लो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ A बाय 2 प्लस B बाय 2 प्लस C बाय 2, तो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलना, दैट इज tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसके फॉर्मूले के अंदर जो डिनोमिनेटर आएगा वो चीज 0 होनी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, दैट इज tan A बाय 2 प्लस tan B बाय 2 प्लस tan C बाय 2 ओवर माइनस tan A बाय 2 tan B बाय 2 tan C बाय 2 ओवर 1 माइनस ठीक है 1 माइनस tan A बाय 2 tan B बाय 2 प्लस tan B बाय 2 tan C बाय 2 tan A बाय 2 tan C बाय 2, ठीक। ये चीज का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो अपने आप क्या चीज बना, इट इज tan A बाय 2 tan B बाय 2 प्लस tan B बाय 2 tan C बाय 2 प्लस tan C बाय 2 tan A बाय 2, ठीक, इक्वल टू 1 आ गया, तभी जाके 1 माइनस 1 0 होगा ना, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा, तो कहने का मतलब इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है इनको। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी नहीं सर। राइट, चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी बची है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक, लेकिन ट्रिगो इक्वेशन एंड एसओटी जो है वो भी हम साथ में देखेंगे कल, ठीक है, तो उनकी थ्योरी भी हम साथ में देखेंगे, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, इन चीजों को रिवाइज कर लेना, ठीक है, एंड साथ में जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा मैं वो कर लेना, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, डन, थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।